नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 40वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे गए होंगे और जो देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना किसी देरी के इस वीक के जो करंट अफेयर आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। पहला है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर के को ये अनावरण किया गया, जो कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, जिसका नाम है जूही, जो कि ये एक हाथी है, जो कि ये बेतला नेशनल पार्क, जो कि ये पलामू में सिचुएटेड है, वहाँ का एक लोकप्रिय हाथी है, जिसके नाम पर ये शुभंकर का अनावरण किया गया है। और ये दोस्तों रांची ध्रुवा के प्रोजेक्ट भवन में इसका अनावरण किया गया है। और इसमें देखा जाए तो ये महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है दोस्तों, ये रांची झारखंड में ये होने वाली है, जो कि ये 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये चलने वाली है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनका नाम है डेनियल नोबोआ, इनका नाम है, जो कि ये इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये है डेनियल नोबोआ, जिनको मतलब ये चुना गया है। और इनके द्वारा दोस्तों 52.29% वोट मतलब भारी मतों से ये विजयी हुए हैं। अब इक्वाडोर की राजधानी की बात करें तो ये क्विटो इसकी राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है वो यहाँ पर चलता है, यहाँ की करेंसी। तो ये ध्यान में रखें। तो चलिए एक बार मैप में इसको देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा इक्वाडोर, जो कि ये साउथ अमेरिका का ये एक कंट्री है, जिसके बॉर्डर कंट्री की बात करें तो ये कोलंबिया और पेरू के साथ इसका बॉर्डर मतलब टच करता है, और पैसिफिक ओशन के साथ इसका जो दोस्तों समुद्री इलाका देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉलेट को लॉन्च किया गया है, जो कि ये रेस्पेराई के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो कि ये क्रिप्टो करेंसी FSIDC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है। ओलंपिक में 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, और ये जो खेल हैं क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल जिसको सॉफ्टबॉल भी बोला जाता है, और लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल को इसमें शामिल किया गया है। तो ये पांचों ध्यान में रखें। और आने वाला जो ओलंपिक खेल है, जो कि ये 2028 में होगा, ये लॉस एंजलिस में ये खेला जाएगा, और इसमें इन पांचों एक्स्ट्रा खेलों को इसमें ऐड किया गया है। और ये दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके द्वारा 141वें सत्र के द्वारा इसमें जो है इसको शामिल किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल, ये पांचों का नाम याद में रखें। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का ये मतलब इसको लॉन्च किया गया, जो कि ये तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। और इसका उद्देश्य क्या है, जो पश्चिमी घाट का जो मूल प्रजाति है ये नीलगिरी तहर, उसका जो रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इतना बस ध्यान में रखिए, ये तमिलनाडु से ये रिलेटेड है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। नेक्स्ट जानते हैं अगला दिया गया है भौगोलिक संकेत, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोला जाता है। और ये दिया गया है गोवा के जो काजू उद्योग है उसको दिया गया है GI टैग। और ये दोस्तों 10 सालों तक ये वैलिड रहता है। ये किस उस उत्पाद को दिया जाता है जो एक पार्टिकुलर क्षेत्र में मतलब वो फेमस हो, उसी को ये दिया जाता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन 10 सालों के लिए वैलिड होगा। और ये जो काजू जो है ये 16वीं शताब्दी में ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर गोवा में लाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला जो है नई पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, इस पुस्तक का नाम है। और ये लेखक मतलब इसका मतलब किनके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया संगीता जी के द्वारा है ये पुस्तक लिखा गया। तो ये ध्यान में रखें, नई पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला जानते हैं क्रिकेट से ये संन्यास लिए हैं, जो कि ये इंग्लैंड के ये पूर्व कप्तान ये रह चुके हैं, जिनका नाम है एलिस्टर कुक, जिनके द्वारा ये क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है। तो ये इनका नाम ध्यान में रखें, एलिस्टर कुक, जो कि ये क्रिकेट से संबंधित है और ये इंग्लैंड के ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला है 69वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार की घोषणा मतलब ये दिया जा चुका है, जो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में ये प्रदान किया गया है 69वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार 2023। इसमें अब बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है दोस्तों ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को ये दिया गया सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जो कि इसके जो डायरेक्टर की बात करें तो ये आर माधवन द्वारा ये निर्देशित मतलब डायरेक्ट किया गया एक फिल्म है। तो ये ध्यान में रखें, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है दोस्तों ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को ये दिया गया है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दैट मीन्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों ये अल्लू अर्जुन को ये दिया गया, जो कि ये पुष्पा द राइज जो फिल्म लॉन्च किया गया उसके में इनके द्वारा मतलब काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई गई, जिसके कारण इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये अवार्ड दिया गया 69वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये आलिया भट्ट और कृति सेनन को मतलब दोनों को मिला के दिया गया है, जो कि आलिया भट्ट जो है दोस्तों ये गंगूबाई काठियावाड़ के लिए इनको दिया गया है और कृति सेनन को ये मिमी फिल्म के लिए इन दोनों को दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये दो अभिनेत्रियों को दिया गया, जिसमें आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों शामिल है। अब एक और पुरस्कार दिया गया दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि ये सुश्री वहीदा रहमान जी को ये दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखें, हालांकि और भी पुरस्कार दिए गए हैं उन लोग वो सभी पुरस्कार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो इतना इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो है टोड की नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि ये मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में इसकी खोज की गई है। तो ये भी ध्यान में रखें, जो डंपा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में ये स्थित है और यहीं पर ये टोड की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है बुफोइडस भूपति, इसका नाम रखा गया है। जो कि ये भूपति जो है दोस्तों ये सरीसृप विज्ञान के एक मतलब वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है एस भूपति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जो नया टोड ये खोजा गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। और पिछले जो दो प्रजातियां खोजी गई थी, जैसे कि बुफोइडस मेघालयनस और बुफोइडस कैंपी, जो कि ये मेघालय में इन दोनों को खोजी गई थी, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ये उड़ीसा का राज्यपाल ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये रघुवर दास जी को नियुक्त किया गया है उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में। और ये जो हैं रघुवर दास जी ये झारखंड के पूर्व गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, जो कि ये 2014 से लेकर 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अब इनको उड़ीसा का राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब उड़ीसा को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा उड़ीसा, जो कि ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश से इसका जो है बॉर्डर टच करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला गवर्नर नियुक्त किया गया है, ये त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो कि ये इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू जी को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में। और यहाँ के 19वें की बात करें तो ये सत्यदेव नारायण आर्या जी थे, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको नियुक्त किया गया है त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में। अब त्रिपुरा को मैप में देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ पर त्रिपुरा, जो कि ये बांग्लादेश से ये सटा हुआ है और इधर मिजोरम और आसाम से इसका बॉर्डर ये टच करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब चलिए दोस्तों जानते हैं जो गवर्नर जो कैसे नियुक्त किए जाते हैं और हमारे संविधान में गवर्नर से रिलेटेड कितने आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है और वो बार बार एग्जामों में वो सभी पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये आर्टिकल नंबर 152 से लेके 162 में ये मेंशन किया गया है कि इन सभी का जो कार्यकाल जो होगा, पद क्या होगा और इन सभी का जो मतलब क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए गवर्नर की, वो सभी चीज़ें ये आर्टिकल नंबर 152 से लेके 162 तक ये मेंशन किया गया, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 6 मतलब भाग 6 में ये सभी चीज़ें ये मेंशन किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, भाग 6 में ये मेंशन किया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट्स का। अब इसमें चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 152 की बात करें तो उसमें डेफिनेशन मतलब वो डिफाइन किया गया है। और 153 की बात करें तो ये गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर
153 में, मतलब 153 में। और इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, मतलब प्रत्येक राज्य में ये एक गवर्नर होना अनिवार्य है। और ये जो है एक गवर्नर जो है एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी वो अपॉइंट किया जा सकता है, ये भी आर्टिकल नंबर 153 में ये मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 154 है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में ये मेंशन किया गया है, जो कि ये गवर्नर के पास ये वेस्टेड होगा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 155, दैट मीन्स 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है उन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल नंबर 155 में ये मेंशन किया हुआ, जो कि ये दो जितने भी गवर्नर्स होते हैं उन सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल नंबर 156 की बात करें तो ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का कार्यकाल कितने दिनों तक होगा, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 156 में ये मेंशन किया हुआ है। हालांकि प्रेसिडेंट जितना दिन तक चाहे वो गवर्नर रख सकता है, और नॉर्मली जो है दोस्तों 5 साल तक ये मतलब होता है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उससे पहले उसको हटा सकता है या फिर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो जो गवर्नर जो रहेगा वो खुद ही अपना जो है मतलब त्यागपत्र देके वो गवर्नर छोड़ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखें, ये सभी आर्टिकल नंबर 156 में ये मेंशन किया हुआ है। अब अगला आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 157 में इसमें मेंशन किया हो क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, मतलब गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, राज्यपाल का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 157 में ये मेंशन किया हुआ है। जिसमें ये मेंशन किया हुआ कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, और उनका जो एज जो है वो 35 ईयर, मतलब 35 साल वो पूरा होना चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएगा गवर्नर के पद के लिए। आर्टिकल नंबर 158 की बात करें तो इसमें कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 159, मतलब 159 में ये ऑथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, मतलब जो गवर्नर का जो शपथ ग्रहण है वो सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 159 में ये मेंशन किया हुआ है, जो कि जिस स्टेट मतलब जिस स्टेट के लिए वो अपॉइंट हो रहे हैं उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसके आगे वो शपथ लेते हैं, या फिर अगर वो अब्सेंट हो तो उसके जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके आगे गवर्नर जो है अपना शपथ ग्रहण लेते हैं। आर्टिकल नंबर 160 की बात करें तो ये डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी के बारे में ये मेंशन किया हो, मतलब उसका जो फंक्शन है उसको कैसे डिस्चार्ज करना, ये सभी आर्टिकल नंबर 160 में ये मेंशन किया हुआ हमारे संविधान में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 161 की बात करें तो इसमें गवर्नर को कुछ पावर दिए गए, जैसे कि ग्रांट पार्डन्स एंड सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब जो भी जज के द्वारा जो किसी को अगर मान लीजिए फांसी की सज़ा या फिर कोई जेल लॉन्ग टर्म मतलब उम्र कैद की सज़ा दी गई हो, तो गवर्नर के पास वो पावर होती है कि उसको सज़ा को है वो कम कर सकता है। हालांकि फांसी की सज़ा को वो नहीं कम कर सकता, ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, जो छोटे होते जैसे कि मान लीजिए उम्र कैद का हो तो उसको कम करके वो कुछ दिन तक वो कर सकता है, ये सभी पावर ये आर्टिकल नंबर 161 के तहत ये गवर्नर को ये मिलता है। अगला है वो आर्टिकल नंबर 162, जो कि ये एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में ये मेंशन किया, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था दोस्तों ये पॉलिटी का एक टॉपिक जिसको मैंने इसमें कवर कर दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज, जो इस वीक के जो कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। विश्व खाद्य दिवस, जो कि ये 16 अक्टूबर को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, तो ये ध्यान में रखें 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इस साल का विषय की बात करें, थीम की बात करें, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लिव नो वन बिहाइंड, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व खाद्य दिवस का। अगला जो डे है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि ये 17 अक्टूबर को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और इस साल के विषय की बात करें तो ये है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, ये 2023 का विषय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का। तो ये दोनों ध्यान में रखें। अगला जो लास्ट वीक के जो इसके पहले के जो वीक था उसका जो
कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी, पिछला जो करंट अफेयर का वीडियो है उसमें मैंने ये करा चुका हूं। हालांकि एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करवा देता हूं कि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस दोस्तों ये 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस ये 12 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को, और विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल कर दिया। हालांकि इस बार नवरात्रे के कारण ज़्यादा कुछ ये मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाने के कारण जितना हो सका उतना मैंने कर दिया। और आप सभी को दोस्तों हैप्पी नवरात्रे, अच्छे से रहें, अच्छे से नवरात्रे मनाएं और अच्छे से अपना हेल्थ का ख्याल रखें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।